वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट 1, जो कि एमसीएस एग्जामिनेशन, पीजीआई-एमईआर, जिपमर, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए स्पेशल है। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 1 है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं क्योंकि कैसा टाइप का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है। चलो दोस्तों देखते हैं। पहला जो देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो पार्ट है, एक तो ब्रेन, ओके, अनदर वन द स्पाइनल कॉर्ड। इसको हमको जरूर याद रखना है। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ओके, वो L1 एंड L2 वर्टिब्रा तक, ओके, वो उसका लेंथ रहता है। ओके, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। ओके, जब लुम्बार टेपिंग किया जाता है वो L3 L4 वर्टिब्रा या L4 L5 वर्टिब्रा में किया जाता है। कहा, क्योंकि वहां पर हमको स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होने का चांसेस नहीं है, इसीलिए L1 एंड L2 वर्टिब्रा में नहीं किया जाता है। क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर होता है। इसको जरूर याद रखें। कितना सेंटीमीटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ? 45 सेंटीमीटर दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे ओके सेल। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सबसे इंपॉर्टेंट सेल देखेंगे जिसका नाम है न्यूरॉन्स। इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, और देखो यहाँ पर लिखा गया है बेसिक फॉर नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन। ओके, नर्व कंडक्शन और नर्व इम्पल्स के लिए ये न्यूरॉन जरूरी है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिक सेल बोला जाता है। ओके, इसीलिए अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी होता है एक्साइटेबिलिटी। ओके, नंबर 2 में जो प्रॉपर्टी आएगा कंडक्टिविटी, थर्ड वन जाएगा परमानेंट सेल। ओके, इसको जरूर याद रखना है। मैं पूछूंगा, अगर आप लोगों को पूछता हूँ, ओके, न्यूरॉन्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? फर्स्ट वन इज द एक्साइटेबिलिटी, नंबर 2 में क्या होगा? कंडक्टिविटी। ओके, अनदर इन द परमानेंट सेल जो है। ओके, परमानेंट नंबर 3। फर्स्ट देखेंगे हम एक्साइटेबिलिटी। ओके, ये क्या करेगा? ओके, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ चेंजेस होता है, ओके, उसमें क्या होता है? ओके, न्यूरॉन का जो एबिलिटी है, ओके, न्यूरॉन का जो एबिलिटी है क्या होता है? वो अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे कंडक्टिविटी। ओके, फॉर एग्जांपल एक नर्व है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एक तो नर्व है, ओके, नर्व है, उसी हिसाब से अनदर नर्व है। ओके, तो ये फर्स्ट जो नर्व है सेकेंड नर्व को क्या ट्रांसमिट करेगा? वेव ऑफ एक्साइटेशन, वेव ऑफ एक्साइटेशन, ओके, ट्रांसमिट करेगा। ओके, इसीलिए बोला जाता है इसको कंडक्टिविटी। ओके, मीन एबिलिटी ऑफ ए न्यूरॉन टू ट्रांसमिट ए वे ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, मीन जो वेव ऑफ एक्साइटेशन यहाँ का मतलब है नर्व इंपल्स, एक नर्व में एक सेल से अनदर सेल को, ओके, क्या करता है? ओके, मीन ट्रांसमिट करता है। उसके बाद ओके, अगर न्यूरॉन एक बार अगर डैमेज हो गया, ओके, अगर डिस्ट्रॉय हो गया, ओके, दोबारा वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, दोबारा वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा, इसको भी जरूर याद रखें। हम पूछिए, अगर क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, जो कौन सा सेल शरीर का एक बार डैमेज हो गया है तो दोबारा वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूरॉन होगा। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो दोस्तों हम देखेंगे अभी, ओके, टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन रीजनरेटिव कैपेसिटी। ओके, हम सेल को अभी हम क्लासिफाई करेंगे कैसे हिसाब से? ओके, रीजनरेटिव कैपेसिटी, कौन सा सेल रीजनरेट कर पाता है, ओके, दोबारा वो हो पाता है। फर्स्ट जो है लेवाइल, ओके, लेवाइल सेल। नंबर 2 में जो है
स्टेबल सेल, नंबर 3 में जो है परमानेंट वन। ओके, लेबाइल जो होता है वो क्या होता है, कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। ये सेल क्या होता है, क्योंकि रीजनरेट कर पाता है, क्योंकि ये सेल क्या होता है, रीजनरेट कर पाता है। जैसे एपिडर्मल सेल्स का एग्जांपल लिया गया। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो सेल है, या जीयूटी जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सेल है, या लंग्स में जो सेल हमको देखने को मिलता है, ये सेल क्या होता है, दोबारा ये रीजनरेट कर पाता है दोस्तों। ओके, दोबारा ये रीजनरेट कर पाता है। ओके, याद आ गया। उसके बाद देखेंगे स्टेबल स्टेबल सेल, इसका कैसे रीजनरेटिव कैपेसिटी है। ओके, में लिमिटेड टाइम के लिए रीजनरेट होता है, लिमिटेड टाइम के लिए ये रीजनरेट करने का ये कैपेसिटी रखता है। ओके, उसके बाद का एक तो सर्वाइवल पीरियड रहता है। अगर एग्जांपल देंगे, किडनी का सेल, ओके, लिवर का सेल, सलाइवरी सेल, पैनक्रियाज का सेल, ये जो यहाँ पर जो हमको सेल देखने को मिलेगा, इस सेल का कौन सा टाइप का ओके है, ये स्टेबल टाइप का है, जिसका रीजनरेट कैपेसिटी लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम परमानेंट सेल। ओके, परमानेंट सेल, परमानेंट सेल में क्या होता है, ये कैपेबल मीन जनरेशन करने का जो कैपेसिटी रहता है वो नहीं है इसका। ओके, फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डियल से, एक बार अगर हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें मायोसाइट्स है, एक बार अगर डैमेज हो गया, क्योंकि एक बार डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो दोबारा वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन वहां से सफिशियंटली रीच नहीं कर पाया, तो वहां मायोकार्डियल इंसिमिया होने का चांसेस है, जिसको हम हार्ट अटैक बोल रहे हैं। उसे एक बार न्यूरॉन कहाँ पर अगर डैमेज हो गया, वो दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। बोन सेल, जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोल रहे हैं, वो भी रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद रेटिनल सेल दोस्तों, ये दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएगा। अभी हम देखेंगे दोस्तों न्यूरोग्लिया। ओके, अनदर सेल्स टाइप का नाम है न्यूरोग्लिया। ओके, न्यूरोग्लिया, और इसको ब्रेन सपोर्टिंग सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रेन सपोर्टिंग सेल बोला जाता है, क्योंकि ओके मीन न्यूरॉन्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स को बोला जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए या ब्रेन को मीन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये न्यूरोग्लिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमको देखने को मिले 4 टाइप का इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। ओके, फर्स्ट जो देखेंगे एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करता है। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हिसाब से ये मेंटेन करता है। ओके, जितना भी ब्रेन में ट्यूमर होता है, ओके मीन ब्रेन ट्यूमर जितना है 90% ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कहाँ से होता है, एस्ट्रोसाइटोमा में होता है। ओके, मीन एस्ट्रोसाइट होता है, एस्ट्रोसाइट में होता है, जिसको हम न्यूरोग्लिया बोल रहे हैं। ओके, न्यूरोग्लिया का मतलब क्या है, ब्रेन सपोर्टिंग सेल, और न्यूरॉन को जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट प्रोवाइड करे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओलिगोडेंड्रिया। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है, माइलिन सीट। ओके, नर्वस सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करता है वो, माइलिन सीट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीट प्रोड्यूस करता है। माइलिन सीट कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ओलिगोडेंड्रिया। ओके, ओलिगोडेंड्रिया, ओके, जो कि इंसुलेटर हिसाब से काम करता है, और रैपिड नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी हेल्प करता है दोस्तों। उसके बाद अनदर टाइप जो न्यूरोग्लिया है उसका नाम माइक्रोग्लिया है। ओके, अनदर टाइप जो है एपिडीमल है, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे अभी, ओके, कौन सा सब्सटेंस है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है और पास कर जाता है, इसको बोलते हैं हम बी 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 ट्रिपल बी भी बोल सकते हो, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, अनदर बी जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ओके, पहला दोस्तों देखेंगे एमोनिया। ओके, एमोनिया, और इसको बोल सकते हैं हम सेरिब्रल टॉक्सिन भी बोल सकते हैं। ओके, ये अगर एमोनिया अगर ज्यादा ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर गया तो हेपाटिक एंसेफेलोपैथी होने का चांसेस है। ओके, दैट इज ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लिवर। अनदर क्या हो सकता है, एसाइटिस, क्योंकि वहां पर भी निमोनिया अमोनिया होने का ज्यादा चांसेस है। इसोफेजियल वेरिसेस में यहाँ पर भी अमोनिया। तो अर्ली साइन ऑफ हेपाटिक एंसेफेलोपैथी में क्या देखने को मिलेगा हमको, ओके, आस्टेरिसिस। आस्टेरिसिस का मतलब क्या है, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स। ओके, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स होगा, इसको जरूर याद रखिए। अगर पूछेगा क्वेश्चन में हेपाटिक एंसेफेलोपैथी का अगर दिया होगा फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स, तो इसको जरूर टिक मार्क दे दीजिए दोस्तों। ओके, लेड साइन जो होता है हेपाटिक एंसेफेलोपैथी में, ओके, वो हेडेक होता है, ओके, डिजीनेस होता है, ओके, कन्फ्यूजन होता है। अनदर, ओके, फीटर हेपाटिकस बोला जाता है दोस्तों।
फीटर हेपाटिकस, उसका जो ब्रीदिंग होगा उसमें एमोनिया स्मेल आएगा, एमोनिया लाइक ब्रीदिंग, और ब्रीद बोलेंगे उसको, इसको भी जरूर दोस्तों याद रखिए। उसके बाद डिक्रीज एलओसी, एलओसी का मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हेपाटिक कोमा भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, ये आरवीए पर हेपाटिक कोमा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अभी नंबर 2 में, नंबर 2 में हम क्या देखेंगे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड पॉइजनिंग। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड पॉइजनिंग पर होता है तो या ये क्या करने का ज्यादा चांसेस रहता है, ओके, पार्किंसन डिजीज करने का ज्यादा चांसेस रहता है, पार्किंसन डिजीज करने का, और जिसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी बोल सकते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी दोस्तों इसको बोल सकते हैं, ये भी जरूर आप याद रख लीजिए। उसके बाद और क्या होने का चांसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड पॉइजनिंग, ये भी क्या करता है, ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी होने का ज्यादा चांसेस है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लीड पॉइजनिंग में इसका एंटीडोट क्या है, क्योंकि मीन ये जो पॉइजन है इसका अगेंस्ट में जो ड्रग काम करेगा उसको बोलते हैं एंटीडोट बोला जाता है। ओके, कैल्शियम एडीटीए, कैल्शियम एथिलीन, ओके, डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट जो है, इसको जरूर याद रखें। ओके, फॉर लीड पॉइजनिंग के लिए क्या दिया जाएगा दोस्तों, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन दिया जाएगा और 100% ऑक्सीजनेशन किया जाएगा। ओके, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए दोस्तों, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए दोस्तों। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजनेशन 100% किया जाएगा, और जो लीड पॉइजनिंग होगा उसके लिए कैल्शियम इरिटिए दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे अभी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट उसका कैसा कलर हमको देखने को मिलेगा। ओके, बिलिरुबिन जो होता है वो येलो पिगमेंट है, बिलीवर्डिन जो है ग्रीन पिगमेंट है। ओके, हिमोसिडेरिन जो है गोल्डन ब्राउन पिगमेंट, इसको भी जरूर याद रखिए। हीमोग्लोबिन का पिगमेंट कलर का पिगमेंट का कलर कैसा है, रेड कलर है, इसलिए रेड पिगमेंट है। मेलानिन जो है ब्लैक पिगमेंट, मेलानिन जो है कैसा पिगमेंट है, ब्लैक पिगमेंट है दोस्तों। उसके बाद अभी हम देखेंगे डायबेट में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइडोज, और इसको आईडीडीएम भी बोल सकते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइडोज। ओके, ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, क्या करता है, डायबिटिक कीटोसिस, कीटो एसिडोसिस होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, फैट जो है, फैट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ओके, ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। ओके, टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटोस होता है। उसके बाद फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, कीटोन, ओके, कीटोन बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कीटोन लिख दिया गया है। ओके, जिसके वजह से सीएनएस डिप्रेशन होने का ज्यादा चांसेस है। देखिए, उसके वजह से क्या होगा, एसीटोन ब्रीथ ऑर्डर आएगा, और फ्रूटी ऑर्डर इसको बोलेंगे। ओके, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद और क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का कुसमाउल रेस्पिरेशन होगा, जो कुसमाउल रेस्पिरेशन का कैसा उसका प्रॉपर्टी, रैपिड शैलो रेस्पिरेशन है दोस्तों, रैपिड शैलो रेस्पिरेशन हो जाए। उसके बाद ये क्या होगा, लास्ट में डायबिटिक कोमा होने का ज्यादा चांसेस है, दिस में लीड टू, क्योंकि डायबिटिक कोमा होने का ज्यादा चांसेस है। अभी हम देखेंगे हेपाटाइटिस। ओके, ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, मीन क्या करेगा, क्रॉस करने का चांसेस है। ओके, जो कि साइन ऑफ जॉन्डिस भी बोल सकते हैं हेपाटाइटिस, और कोई इक्टरी स्क्लेरी भी बोल सकते हैं। ओके, जो कि कॉज्ड बाय बिलिरुबिन, ब्लड में क्या होगा, बिलिरुबिन में बढ़ जाएगा। ओके, जो कि येलो पिगमेंट है। उसके बाद बिलिरुबिन देखेंगे। ओके, अगर ब्रेन में अगर ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निक टेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉर्निक टेरस। ओके, एक बार अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया ये बिलिरुबिन, इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज करेगा, इरिवर्सिबल मीन, और दोबारा हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे कार्डिनल साइन, कुछ कार्डिनल साइन जो कि उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, पीटीबी, पीटीबी का मतलब क्या है दोस्तों, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों। ओके, जिसका कार्डिनल साइन क्या होगा, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर होगा, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया का कार्डिनल साइन क्या है दोस्तों, रॉस्टी स्पुटम होगा। ओके, आजमा का क्या होगा दोस्तों, व्हीजिंग ऑन एक्सप्रेशन। ओके, जब एक्सप्रेशन करेगा, जब निश्वास ओके छोड़ेगा उसी टाइम क्या होगा, व्हीजिंग होगा, व्हीजिंग एक तो साउंड टाइप का है। एम्फाइसीमा,
एम्फाइसीमा क्या होगा दोस्तों, इसका कार्डिनल साइन क्या है, बैरल चेस्ट। क्या है दोस्तों, बैरल चेस्ट। उसके बाद कावासाकी डिजीज जो है, इसका जो कार्डिनल साइन है स्ट्रॉबेरी टंग। पर्निशियस एनीमिया का कार्डिनल साइन क्या है दोस्तों, रेड बीफी टंग है। डाउन सिंड्रोम का क्या है दोस्तों, कार्डिनल साइन प्रोट्रूडिंग टंग है, सिमियन क्रेजम पाम। ओके, प्रोट्रूडिंग टंग। उसके बाद कोलेरा, कोलेरा में जो होगा राइस वाटरी स्टूल होगा दोस्तों। मलेरिया में क्या होगा दोस्तों, स्टेप लैडर लाइक फीवर आएगा। ओके, स्टेप लैडर लाइक फीवर एंड चिल्स आएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे टाइफॉइड। ओके, हम एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, रोज स्पॉट देखने को मिलेगा। रोज स्पॉट हमको देखने को मिलेगा। ये था कार्डिनल साइन। उसके बाद दोस्तों देखते हैं और कुछ कार्डिनल साइन। डिप्थीरिया में अगर देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ओके, सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन देखने को, जो कि फारिंग्स में एक तो मेम्ब्रेन जैसे सीडो मेम्ब्रेन, सीडो का मतलब है फॉल्स। ओके, ओके, व्हाइटिज हमको देखने को मिलेगा, या नाजाल में। ओके, डिप्थीरिया में होता है। उसके बाद मिजिल्स का क्या है दोस्तों, कार्डिनल साइन, ओके, कॉप्लिक स्पॉट है। ओके, एसएलई, एसएलई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सिस्टेमेटिक लुपस एरिथमेटोस, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका क्या होगा, कार्डिनल साइन बटरफ्लाई रैशेस देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद लिवर सिरोसिस, और सिरोसिस ऑफ लिवर इसको बोलते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिला, स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिलेगा। स्पाइडर एंजियोमा ड्यू टू इसोफेजियल वेरिसेस की वजह से होगा ये देखने। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी में हमें लियोनिंग स्पेस देखने को मिलेगा, लियोनिंग स्पेस, ये भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बुलिमिया नर्वोसा। ओके, चिपमाउथ फेस हमको देखने को मिलेगा, या पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, अभी हम देखेंगे अपेंडिसाइटिस। ओके, अपेंडिसाइटिस में क्या देखने को मिला दोस्तों को, कार्डिनल साइन रिबाउंड टेंडोनेस देखने को मिलेगा। ओके, डेंगू में क्या है दोस्तों, कार्टेजी। ओके, इंटरनल ब्लीडिंग हमको देखने को मिला, प्लस हार्मन साइन, ये भी जरूरी है, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद मेनिंजाइटिस में, ओके, मेनिंजाइटिस में कॉर्निक साइन, अनदर इन द ब्रुजिंस्की साइन, जो कि लेग पेन बोलेंगे और नेक पेन भी बोल सकेंगे दोस्तों। ओके, अभी हम देखेंगे दोस्तों टिटानी। टिटानी जो कि हाइपोकैल्सीमिया प्लस ट्रोजाऊ साइन और कार्पोपेडल स्पाजम भी बोल सकते हैं, और स्पेशल पाजम जो कि चोवोस्टेक साइन बोल सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना है दोस्तों, 8.0 टू 10.5 मिलीग्राम पर डी है। तो टिटानी किस वजह से होता है, अगर 8.0 से अगर कम हो जाता है, 8.0 मिलीग्राम पर डीएल से अगर का सीरम कैल्शियम लेवल कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टिटानी बोलेंगे। अभी हम देखेंगे अदर कुछ कार्डिनल साइन, जो कि टिटानोस। टिटानोस का कार्डिनल साइन क्या है दोस्तों, राइसोस सार्डोनिकस, इसको भी जरूर याद रखिए। पैनक्रियाटिक का क्या है, कुलेन साइन, और एकिमोसिस ऑफ द अम्बिलिकस प्लस ग्रे टर्नर स्पॉट हमको देखने को मिलेगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या देखने को मिला दोस्तों, ऑलिव शेप मास ऑन द एब्डोमेन, ये भी जरूर याद कर लीजिए आपको। उसके बाद पीडीए, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पेटेंट डॉक्टर सार्ट्रियोस, और यहाँ पर हमको जो कार्डिनल साइन देखने को मिला उसको मेसिन लाइक मर्मर देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आदिमसन डिजीज, ओके, आडिसन डिजीज हमको स्किन पिगमेंटेशन, जो ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम, ओके, मून फेस अपीयरेंस प्लस बफालो होम, ओके, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म और ग्रेव डिजीज, ओके, जो कि एक्सोप्थाल्मस बोला जाएगा। ओके, उसके बाद इंट्यू सब्सेप्शन, ओके, सगे सेपरेट मास देखने को मिलेगा दोस्तों। पार्किंसन डिजीज में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, पहले से मैं बोला हूँ। ओके, पार्किंसन डिजीज में हमको पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हेपाटाइटिस में जंडिस, ओके, इसको भी जरूर याद रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे और कुछ है, ओके, थ्रोम्बो, ओके, अभी देखेंगे 31 में, ओके, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, ओके, इधर होमन साइन देखने को मिलेगा, ये कार्डिनल साइन। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम, ओके, काटर रे, इसमें क्या है, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन या हेजी विजन भी बोल सकते हैं। ओके, ग्लोकोमा, इसमें क्या होगा, टनल विजन, ओके, और लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन भी बोल सकते हैं दोस्तों। रेटिनल डिटैचमेंट,
ओके, कॉर्नेल वेल लाइक विजन और फ्लैशेस और फ्लोटर्स भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद कोलेसिस्टाइटिस मॉर्फिस साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन अगर होगा तो उसमें पेन होगा। ओके, इसलिए गॉलब्लैडर का इंफ्लेमेशन हो गया होगा। ओके, इसलिए जरूर याद रखिए। एंजाइना पेक्टोरिस का लिवाइन साइन, हैंड क्लचिंग इन द चेस्ट। ओके, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। माइस्थेनिया ग्राविस स्टोसिस ड्रूपलिंग ऑफ द अपर आईलिड। ओके, माइस्थेनिया ग्राविस इसको बोलेंगे। ओके, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलर, इसका क्या है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। ओके, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटोस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटोस का डिफरेंस देखेंगे। ओके, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटोस जो है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटोस बोला जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटोस जो होता है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटोस बोला जाता है। ओके, टाइप 1 जो होता है इसको जुवेनाइल ऑनसेट टाइप बोलते हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन में कॉमनली देखने को मिलता है, और जो एडल्ट में देखने को टाइप 2 देखने को मिलता है, इसीलिए इसको सीनाइल भी हम बोल सकते हैं। ओके, टाइप 1 जो होता है नॉन ओवेज में होता है। ओके, ये टाइप 2 जो होता है ओवेज में देखने को मिलता है। ओके, टाइप 1 को हम ब्रिटल डिजीज भी बोल सकते हैं, टाइप 2 को नॉन ब्रिटल डिजीज बोलेंगे। क्योंकि टाइप 1 का जो रहता है, जो हिस्ट्री रहता है, इटियोलॉजी जो कारण रहता है, वो हेरिडिटरी के वंशानुक्रमिक जो होता है इसमें खाली। ओके, टाइप 2 जो होता है ओबेसिटी की वजह से होता है। ओके, टाइप 1 जो होता है सिम्टोमेटिक होता है, टाइप 2 जो होता है ये सिम्टोमेटिक होता है दोस्तों। ओके, टाइप 1 में क्या होता है, वेट लॉस होता है, टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों, वेट गेन होता है। ओके, टाइप 1 के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन दिया जाता है, टाइप 2 के लिए ओरल हाइपोग्लिसेमिक एजेंट दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम टाइप 1 को जो कॉम्प्लिकेशन देखेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और इसमें जो देखेंगे टाइप 2 में कॉम्प्लिकेशन हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर डायबिटिक एसिडोसिस हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा एडमिनोस टू ट्रीट एसिडोसिस, और कैन लीड टू कोमा। ओके, कभी कभार कोमा भी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, नॉन कीटोटिक है इसलिए नो, सो नो लिपोलाइसिस, यहाँ पर हमको कुछ भी लिपोलाइटिक एजेंट नहीं देना है, ये कोमा भी कर सकते हैं, हो सकता है दोस्तों। दोस्तों अभी हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोग्लिया। ओके, माइक्रोसेल ग्लिया क्या है, एक तो स्टेशनरी सेल है, इसका काम क्या करता है, कैरियन क्या करता है, फेगोसाइटोसिस है। ओके, अगर देखेंगे तो ब्रेन मैक्रोफेजेस इसको बोलेंगे, माइक्रोग्लिया को बोलेंगे। ब्लड मैक्रोफेजेस किसको बोलेंगे, मोनोसाइट को बोलेंगे। किडनी एंड लीवर मैक्रोफेज कौन है, कोपुर सेल है। ओके, लंग का जो मैक्रोफेज है उसका नाम क्या है, अल्वियोलर मैक्रोफेज है। एपिथेलियल मैक्रोफेज का नाम क्या है, हिस्टियोसाइड है। एडिपिनल सेल्स क्या करता है, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करता है, केमो अट्रैक्टेंट्स ग्लू सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को कंसंट्रेट कर देता है। उसके बाद दोस्तों ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये क्या करता है, प्रोड्यूस माइलिन शीथ करता है। इसका काम क्या है, इंसुलेशन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करना है। ओके, अगर ये होता है, अगर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस अल्जाइमर डिजीज में, ओके, तो माइलिन शीथ का क्या होता है, डैमेज हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ऐसा ओके टिप्स मिलता रहेगा जो कि एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय।